Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to another lecture of this series. Dear viewers, आज के आर्टिकल में हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं उसका जो है उसकी हेडिंग मैंने आपके सामने लिखी पड़ी है। और आज का जो लेक्चर हमारे पास है दैट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लास्ट 3 या 4 लेक्चर्स हमने जो डिस्कस किए थे वो हमने डिस्कस किए थे अबाउट गॉसेस लॉ एंड इट्स 3 एप्लीकेशंस, and I hope that you got these lectures clearly. So let's continue our discussion on electric potential. Electric potential पर हम continuous करते हैं अपना discussion, लेकिन इस discussion से पहले मैं आपको थोड़ा सा concept दे दूं about gravitational field और gravitational potential का मतलब क्या होता है। डियर व्यूवर्स, अगर हम बात करें सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड की, ये कॉन्सेप्ट लाजमी है जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, डियर व्यूवर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ये जमीन के हम उस स्पेस की बात करते हैं या उस रीजन की बात करते हैं जिस स्पेस या रीजन में जमीन हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो हम उस फील्ड या उस जगह को जहां पर वो फोर्स लगा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उस जगह को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। लेट मी क्लियर दिस वन विथ अ पिक्चर। एक पिक्चर के साथ मैं आपके साथ ये चीज क्लियर करूं, आप देख लें। ये अर्थ है और ये जो आपको लास्ट लाइन नजर आ रही है, ये जो यहाँ पर जो है रेड लाइन से शो की है हमने, ये वाली जो लास्ट लाइन आपको नजर आ रही है, ये हमने एक स्पेस बना दिया है, एक रीजन बना दिया है। हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर इस स्पेस या इस रीजन के अंदर होगा तो वो जमीन की तरफ चला आएगा, यानी कि सिंपली कहूं तो वो उस ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा। डियर व्यूवर्स, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर लेके जाएंगे, ठीक है, जैसे हमने अज्यूम किया कि हमारे पास ये चीज अर्थ है, इसको हम अर्थ कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास जमीन है और अर्थ के सराउंडिंग एक स्पेस बना पड़ा है, एक फील्ड बनी पड़ी है। उस स्पेस और फील्ड को मैंने यहाँ पर रेड लाइन से शो कर दिया है, इसको हम उस ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम दे देते हैं। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो जमीन के सरफेस के ऊपर पड़ा है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वुड बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी, जमीन के सरफेस पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आप सबको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको फाइंड करने की इक्वेशन होती है mgh। ठीक है, mgh। तो अगर मैं जमीन की बात करूं तो जमीन पर इसने कोई हाइट कवर नहीं की, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सर यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 जूल्स। ठीक है, इसी तरीके के साथ अगर इसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट पर रखा जाए, यानी इस पॉइंट पर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट को कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? उस ऑब्जेक्ट के मास के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट की मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाएगी। तो ये 3 फैक्टर्स हमारे पास लाजमी होते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी। डियर व्यूवर्स, अगर हम किसी भी जगह पर पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करेंगे तो दर हकीकत पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिटरमाइन करते हैं? आप कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, उस रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को मूव करवाया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं जमीन की बात करूंगा तो आप सबके ध्यान में होगा कि जमीन हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, लेकिन क्या है कि हमारे पास जमीन जो है, अर्थ इज नॉट अ फ्लैट ऑब्जेक्ट। जमीन जो है हमारे पास कोई फ्लैट ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स कि हर पॉइंट पर डिस्टेंस हमें डिफरेंट मिल सकता है। कैसे डिफरेंट मिल सकता है? हमने ये जो फर्स्ट पोजीशन की बात की थी, अगर इसी सेम ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखें तो ये वाला पार्ट आप देख लें थोड़ा सा जमीन का नीचे की तरफ है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स के यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, यहाँ पर जो बंदा खड़ा होगा, उसको ये समझ में आएगा कि ये वाली जो पोजीशन है ये जमीन के ऊपर है, तो इसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि इसके हिसाब से तो कुछ अलग पार्ट आ गया। अब ये जो अपने हिसाब से पोजीशन, वो अपनी पोजीशन के हिसाब से जो पोटेंशियल एनर्जी को डिटरमाइन करेगा अकॉर्डिंग टू अ पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। यानी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट का होना लाजमी। और जमीन हमारे पास एक कंप्लीटली फ्लैट नहीं है, एक स्फीयर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्वियसली अगर हम स्फीयर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो हर पॉइंट पर डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट लोकेशन देगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो हमें कहा गया कि आप कोई ऐसी रेफरेंस पॉइंट बताएं जिस रेफरेंस पॉइंट पे हम इजीली हर चीज को कैलकुलेट कर सकें। तो हमने वो जो रेफरेंस पॉइंट ली
वो रेफरेंस पॉइंट ली अप टू इनफाइनाइट। वो हमने रेफरेंस पॉइंट कहां पर ली? अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट पर हम हर ऑब्जेक्ट की रेफरेंस पॉइंट लेंगे, और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम उस इनफाइनाइट वाले पार्ट से छोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट वाले पार्ट से छोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद जमीन की तरफ आएगा। अब खुद ब खुद जमीन की तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने जो ऊपर जाने में वर्क किया था वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया, जिसकी वजह से जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो अगेन वही एनर्जी वर्क के फॉर्म में रिलीज करेगा। तो हुआ क्या, हुआ ये चीज कि हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट लेवल पर रखा, इन्फिनिटी पर रखा, ये हमारी रेफरेंस पॉइंट थी। और अगर इन्फिनिटी की बात की जाए तो यहाँ पर भी इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? 0 जूल्स होती है। यानी कि अप टू इनफाइनाइट हम 0 जूल्स लेते हैं, इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। 0 जूल्स लेंगे और किसी न किसी दूसरी पॉइंट पर इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर एनर्जी होगी, तो हम इन दोनों एनर्जीज के दरमियान में डिफरेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यही जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड, सॉरी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम जो बात कर रहे हैं, यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स हम यूज करने वाले हैं। किसमें? हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे? याद रखिएगा कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो यहाँ पर जो वर्ड पोटेंशियल यूज हुआ है ये एनर्जी नहीं है, बल्कि ये है एनर्जी पर चार्ज। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि पोटेंशियल वर्ड की मीनिंग क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल वर्ड की मीनिंग है इट इज एनर्जी पर चार्ज। एनर्जी पर चार्ज का मतलब क्या है? कि हर चार्ज को जो एनर्जी नीड होती है जब हम उसको फील्ड के अपोजिट मूव करवाएं, फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव करवाएं किसी भी गिवन चार्ज को, तो हम कहेंगे उसके अंदर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? मैं सेम वही आपको कॉन्सेप्ट दूंगा जो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में मैंने आपको दिया। अब ये पर्सपेक्टिव थोड़ा सा समझिएगा। हमने कहा कि हमने किसी डिफरेंट लोकेशंस पर ऑब्जेक्ट को रखना है। हमने ऑब्जेक्ट को रखा 8 पॉइंट ए पर, इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखा, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो कहाँ आएगा? जमीन की तरफ आएगा। जमीन की तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। ठीक है, अब जब हम ऑब्जेक्ट को इस जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट मूव करवाएंगे, यानी कि इस साइड, इस डायरेक्शन में अगर मूव करवाएं, तो जाहिर सी बात है हम इस ऑब्जेक्ट पर वर्क करेंगे टू मूव अगेंस्ट इन द फील्ड डायरेक्शन। तो जब हम वो वर्क करेंगे इस ऑब्जेक्ट पर, तो वो वर्क ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा। जब वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा और पॉइंट ए पर अगर रखकर हम उसको छोड़ देंगे, तो जो एनर्जी उसने स्टोर की थी अब उसी एनर्जी से वो कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर रहा है, और वही इसकी एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। अब इसी तरीके के साथ यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर जो है चार्ज के केस में यूज करने वाले हैं। अब चार्ज के केस में हम कैसे यूज करेंगे? इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। चार्जेस की केस में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो चार्ज के केस में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? अब वही कॉन्सेप्ट है कि हम वर्क करेंगे। ठीक है, वर्क करेंगे किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए। कहाँ से मूव करवाएंगे हम उसको? हम उसको जो है वो मूव करवाएंगे इनफाइनाइटी, इन्फिनिटी से, इनफाइनाइट से कहाँ तक मूव कराएंगे? किसी न किसी पॉइंट तक। ठीक है, तो अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बताऊं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ वर्क। जो प्रीवियसली मैंने आपको समझाया कि एनर्जी तो है, लेकिन ये एनर्जी कब स्टोर करेगा? जब हम इस पर क्या करेंगे? वर्क करेंगे। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो हम वर्क डन करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम मूव करवाएंगे, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी to the point, from infinity, from infinity to any point, किसी भी पॉइंट पर। लेकिन इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी को हम क्या लेते हैं? रेफरेंस लेवल लेते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट बाय कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये रही डेफिनेशन इसकी, जो आपके बुक में भी लिखी पड़ी है।
बाय कीपिंग इन इट बाय कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, या जस्ट हम इसको इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं, आप समझ जाएंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लें। कह रहा है कि हम अमाउंट ऑफ वर्क डन तो करेंगे, किस पर हम अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे, हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे। अब कैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर हम अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे, इसी चीज को हम साइड वे से यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। हमें कहा गया कि आपको किसी भी एक फील्ड है, और वो फील्ड कौन सी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो ग्रेविटेशनल का कॉन्सेप्ट तो डिस्कस नहीं करने वाले, मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया था ग्रेविटेशनल का। हमने कहा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर अगर चार्ज को रखेंगे, तो हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखी। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड बनती है, ठीक है। उसकी हमने कोई ना कोई एक रेफरेंस लेवल की बात की, और अभी भी मैंने बताया कि रेफरेंस कौन सी पॉइंट होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और रेफरेंस पॉइंट हमारे पास कौन सी है, इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। तो हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को रखा, ठीक है। अब हम इस पॉजिटिव चार्ज पर वर्क डन करेंगे। कहां से वर्क डन करेंगे, इसको इन्फिनिटी से मूव करवाएंगे, तो एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, लेट सपोज मैं कह रहा हूं कि मुझे इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट ए तक मूव करवाना है, तो मैं इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज पर वर्क डन करूंगा, और इसको मैं पॉइंट ए तक लेके आऊंगा। अब नेचुरली क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज थी। अब क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी अगर हम छोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। लेकिन हम वर्क करेंगे, तो उस वर्क में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए पर चली आएगी, हम इसको मूव करवाएंगे पॉइंट ए पर, और पॉइंट ए पर जब हम इसको मूव करवाएंगे, तो हम कहेंगे कि हमने जो वर्क डन किया है यहाँ पर, वो वर्क डन इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जब हमने इसको मूव करवाया फ्रॉम इंफिनिटी टू विच पॉइंट, फ्रॉम एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट तक, लेकिन इसकी इक्विलिब्रियम मेंटेन होती जाए। अब इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होगी, इक्विलिब्रियम ऐसे मेंटेन होगी कि इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। स्पीड क्या होनी चाहिए, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए। अब इस यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट भी आपको समझा रहा हूँ कि इसकी स्पीड कैसे यूनिफॉर्म रह सकती है। अब नॉर्मली देखें तो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगी, क्योंकि रिपल्शन होने वाली है, लेकिन हम जो फोर्स लगाएंगे, हम जो वर्क डन करेंगे, वो इसकी स्पीड को यूनिफॉर्म करता रहेगा, जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगी। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है, तो वो जो चार्ज आ रही है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, ये तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर करवा दी, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से अगर पॉइंट ए पर लेके आएंगे, तो हम जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे, वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तभी हमने कहा ना कि ये एनर्जी पर चार्ज है, जो चार्ज को मूव करवाने के लिए एनर्जी यूज हो रही है, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर पॉजिटिव नहीं, अगर नेगेटिव चार्ज हो तब क्या कंडीशन बनने वाली है। तो चलिए हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डिस्कस कर लेते हैं, कि अगर इस केस को हम एज अ नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लें, तब हमारे पास क्या होगा। इसको अगर हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर करें, केसेस सेम होंगे, हर चीज हम सेम ही डिस्कस करेंगे। अब अगर हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लें, तो आप देख लें कि अगर हमारे पास अगेन वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अगर हम इसको फील्ड के अंदर लेके आएंगे, तो वो क्या होती जाएगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव अगेन नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती जाएगी। अब वो क्यों मूव कर रही है, क्योंकि उसकी फील्ड नेगेटिव की तरफ है, जाहिर सी बात है, अट्रैक्शन होगी, तो उसकी फील्ड नेगेटिव की तरफ बनने वाली है। यानी नेचुरली यहाँ पर क्या होने वाली है, नेचुरली यहाँ पर अट्रैक्शन होने वाली है। यहाँ पर मैं नोट डाउन कर लूँ कि देयर शुड बी दी अट्रैक्शन, यहाँ पर अट्रैक्शन होने वाली है। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज अगर अपनी फील्ड की तरफ जाती है, तो उसकी स्पीड बढ़ती है। यानी पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी, तो v इंक्रीजेस, यानी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन मैंने अभी आपको क्या कहा कि मुझे उसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना है। इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना यानी स्पीड बढ़ रही है, तो मैं स्पीड को कम करूंगा, स्पीड यूनिफॉर्म करूंगा। और स्पीड यूनिफॉर्म कैसे करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पर है, तो हम पॉजिटिव चार्ज पर वर्क डन करेंगे। पॉजिटिव चार्ज पर जब हम वर्क डन करेंगे, तो इसको स्लो मूव करवाएंगे हम नेगेटिव चार्ज की तरफ। यानी कि हम जो वर्क डन करेंगे, अगेन वही कॉन्सेप्ट आ गया, हम वर्क डन करेंगे, वो एनर्जी के फॉर्म में इस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा, और इस एनर्जी की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दे देते हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज हो, तब भी बात है कि ये भाई हमें वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि अब ये जो एनर्जी स्टोर करेगा अपने अंदर, ये जो चार्ज है, दैट इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसे हम क्या कहेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी तरीके के साथ अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन आपको बताऊं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अभी मैंने आपको क्या कहा कि ये जो पोटेंशियल होता है, ये दर हकीकत वर्क डन ही होता है जो उसमें स्टोर हो जाता है। लेकिन ये वर्क डन हम किस पर करते हैं, ये वर्क डन हम करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू नॉट, जिसको हम क्यू नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल किसके बराबर हो गया, वर्क डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये फार्मूला होता है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैंने वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला ये आपके सामने लिखा पड़ा है। अच्छा, उसके बाद डियर व्यूअर्स, आपको पता है कि यहाँ पर जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम लेते हैं ना, तो अगर आप देखें कि फर्स्ट ईयर जो प्रीवियस आपका ईयर था, इसमें हम वर्ड यूज करते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, यानी उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो अभी जो हमने इलेक्ट्रिक, अच्छा उसको एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जो रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं वो इन्फिनिटी ले रहे हैं। तो जब भी रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी हो, हम वर्ड एब्सोल्यूट यूज करते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम क्या कह सकते हैं, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी कैन आल्सो कॉल इट एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम इसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं। तो चलें, ये तो थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं, उसके बाद ही जो है हम इनका इनके इनके जो है ना थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सो लेट अस कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हम पोटेंशियल डिफरेंस पर ये चीज डिस्कस करने वाले हैं। So I just wanna write down the topic electric potential difference. Dear viewers, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, और वो फर्क क्या है, वो फर्क ये है कि हम जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं तो रेफरेंस पॉइंट हम कौन सी लेते हैं, इंफिनिटी लेते हैं। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तब हम जो है कोई भी पॉइंट ले सकते हैं रेफरेंस के हिसाब से। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की आपको डेफिनेशन बताऊं, तो सेम वही कैसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन। सेम वही डेफिनेशन होगी, लेकिन इन्फिनिटी को हटा देंगे वहां पर। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम मूव करवाएंगे, एंड ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाएंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, सिर्फ एक पॉइंट से किसी दूसरी पॉइंट। प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा, फ्रॉम इंफिनिटी टू वन पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। प्रीवियस हमने क्या पढ़ा कि इंफिनिटी से मूव करवाएंगे, लेकिन अब हम इंफिनिटी से मूव नहीं करवाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट से किसी दूसरी पॉइंट तक लेके जाएंगे। लेकिन कंडीशन सेम होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, बाय कीपिंग इट, हम उसको किस में रखना चाहेंगे, बाय कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। हम उसको किस में रखेंगे डियर व्यूअर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें जो चार्ज की स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी उसमें एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए इन केसेस में। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। इसमें हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स लेनी है, उसमें हमने एक इंफिनिटी डिस्कस किया था, यहाँ पर इंफिनिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो चले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम किसी भी जो है वो चार्ज को एक पॉइंट से किसी दूसरी पॉइंट तक कैसे मूव करवाएं। तो इसकी डेफिनेशन आई होप कि आपने नोट डाउन की होगी, अदरवाइज इफ यू वांना टेक स्क्रीनशॉट यू कैन। तो चलें, लेट्स डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हम अब कंटिन्यू कर रहे थे अबाउट द विजुअलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। डियर व्यूवर्स, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट की बात करनी है। ठीक है, उन 2 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर चार्ज मौजूद होगी और हम किसी दूसरी पॉइंट पर चार्ज को लेके आएंगे। तो सबसे पहले तो आप उसकी फील्ड चूज कर लें। हमने कहा हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के करीब एक पॉइंट है जिसको हमने पॉइंट ए का नाम दे दिया, और इससे दूर एक पॉइंट है जिस पॉइंट को हमने पॉइंट बी का नाम दे दिया, इस तरीके के साथ। अच्छा, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी कह सकता है कि एट विच पॉइंट द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाई, किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होने वाला है, किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होने वाला है। डियर व्यूअर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है,
भाई जो पॉइंट चार्ज के करीब हो, जो पॉइंट फील्ड के करीब हो, वो हाई पोटेंशियल की होती है। यानी अगर पॉइंट ए को देखा जाए तो वो चार्ज के करीब है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हाई पोटेंशियल, ठीक है। और अगर पॉइंट बी को देखेंगे तो वो क्या होगी, लो पोटेंशियल होगी। यानी कि जो अपनी फील्ड के करीब होती है ना, वो हाई पोटेंशियल में होती है। वैसे भी यही होता है, किसी चीज को फेंकेंगे अगर हम, वो अगर जमीन के करीब आता जाएगा तो उसकी जो पोटेंशियल है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जो पॉइंट चार्ज के करीब हो उसको आप हाई पोटेंशियल कंसीडर कर लें, जो दूर हो हम उसे लो पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। हमें कहा गया कि आप किसी भी चार्ज को मूव करवाएं फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ लेके आएंगे। तो अगेन अगर मैं पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट लूं तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अगेन मैं इसे पॉइंट ए से बी तक मूव करवाऊंगा, कंडीशन सेम होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इस चार्ज को हमने किस इक्विलिब्रियम में रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, याद रखिएगा। जिसमें स्पीड क्या होती है, जिसमें स्पीड यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो पॉइंट बी से जब हम इसको ए पर लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है हम इस पर वर्क करेंगे। उस वर्क को हमने रिप्रेजेंट कर दिया वर्क ए बी, ठीक है। मतलब पॉइंट बी टू ए, पॉइंट बी से ए की तरफ। और उस चार्ज को हमने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप देख लें कि यहाँ पर लो पोटेंशियल था, यहाँ पर हाई पोटेंशियल है। यानी पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। सिंपली मैं कह सकता हूँ यहाँ पर पोटेंशियल का क्या आ चुका है, यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस आ चुका है। तो अगर पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड किया जाए तो वो आप डेल्टा के साथ डिनोट करते हैं। आपको पता है चेंज या डिफरेंस, तो डेल्टा पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, सेम इक्वेशन जो मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। हम क्यू नॉट से उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें यह क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बस यही फर्क होता है। वहां पर हम इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसी भी दो पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इसके यूनिट की, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होता है, याद रखिएगा, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट। अगर मैं आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताऊं तो ये होगी, वर्क का यूनिट होता है जूल, ये हो जाएगा 1 जूल डिवाइड बाय चार्ज का यूनिट होता है कूलम, दैट इज 1 कूलम। तो अगर आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है, तो हम चार्ज पर कितना वर्क करेंगे, 1 जूल का, और चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 कूलम का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये थोड़े से सिंपल से कॉन्सेप्ट थे अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद जो जब हम बात करते हैं ना इस पोटेंशियल को, तो हमारे पास कहीं ना कहीं पर वो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, वही सेम कॉन्सेप्ट। तो इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर चाहता हूँ, तो यू कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन। रीअरेंज कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या कहा था कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसके फॉर्म में स्टोर होती है, वर्क के फॉर्म में, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन आपके सामने लिखी पड़ी है, मैं यहाँ पर लिखूंगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब मुझे अगर वर्क डन फाइंड करना है तो क्यू नॉट इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए बराबर हो जाएगी डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट। अब जब वर्क डन करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है हम डिफरेंट लेवल्स की बात कर रहे हैं, हम डिफरेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। पॉइंट ए पर कुछ अलग पोटेंशियल एनर्जी है, पॉइंट बी पर कुछ अलग पोटेंशियल एनर्जी है। तो दर हकीकत यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी चेंज है। तो वर्क डन को अगर हम लिखें तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं कि ये चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, व्हिच इज डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब है चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये बराबर है डेल्टा वी व्हिच इज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट। हमने वर्क की जगह पर क्या रखा, डेल्टा यू। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को हमने चेंज किया है ना बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर वर्क को हटा के हमने क्या रखा, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रखा। कॉन्सेप्ट हमें वही मिला इस केस में। देखिए वर्क की इक्वेशन हर फॉर्म में डिफरेंट है। वर्क आप पढ़ते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर आपको वर्क की इक्वेशन क्या मिल रही है, डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। तो फॉर्मेशन हमें डिफरेंट मिल रही है इस केस में। अच्छा, उसके बाद ये जो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नजर आ रहा है, ये वर्क डन अपॉन चार्ज है। अब वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज भी स्केलर। स्केलर को स्केलर के साथ डिवाइड करते हैं तो जवाब स्केलर ही आता है। तो याद रखिएगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कौन सी क्वांटिटी है डियर व्यूअर्स, स्केलर क्वांटिटी। ये चीज याद रखिएगा। एंड द लास्ट पॉइंट व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ is that potential at a point is a potential difference.
अगर आपको किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए तो वो दर हकीकत उसका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है और कुछ नहीं होता। अब कैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है आप देख, आई होप ने आपने इस चीज को नोट डाउन किया होगा, अदरवाइज अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। आई हैव टू क्लियर दिस वन एंड डिस्कस विथ यू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट आपके सामने डिस्कस करूंगा इसी लेक्चर की, और वो पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो दर हकीकत वो क्या होता है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस अभी मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंस इन पोटेंशियल्स। जो पोटेंशियल में क्या आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए। अब पोटेंशियल में डिफरेंस कैसा आना चाहिए आप देख लें। ये पॉजिटिव चार्ज थी, ये इन्फिनिटी लेवल है, ये ऊपर वाला हम इन्फिनिटी लेवल बना देते हैं। भाई जब इन्फिनिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और फिर इन्फिनिटी पर मैंने क्या बताया, उसकी एनर्जी क्या होती है, 0 जूल्स। और अगर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो आप 0 वोल्ट कर दें। अब किसी पॉइंट पर मुझे इसका जो है वो पोटेंशियल चाहिए, लेट्स सपोज पॉइंट ए तक, और पॉइंट ए तक हमें जो पोटेंशियल मिला वो 5 वोल्ट है। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस चाहिए, किसके दरमियान में, 0 और 5 के दरमियान में, तो 5 - 0 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 वोल्ट आएगा। इट मीन्स व्हाट, कि जो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया दर हकीकत वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है और किसी न किसी पॉइंट पर तो पोटेंशियल मिला होगा। तो हमें क्या करना है, उस पॉइंट का पोटेंशियल, उस पॉइंट के पोटेंशियल से 0 वोल्ट सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हम फाइनल माइनस इनिशियल की सपोजिशन लेते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट याद रखिएगा इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। एंड मैं आपको एक मर्तबा बुक की स्क्रीन अगर आपके सामने शेयर करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट लिखे पड़े हैं। लुक एट हियर। अब यहाँ पर इस चीज को देख लें एक मर्तबा, ये कॉन्सेप्ट आपके सामने बना पड़ा है। अब है क्या कि हमने जो है दो प्लेट्स ली हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है पॉइंट ए पर। ठीक है, इसके अंदर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा +Q0। अब अगर फील्ड का डायरेक्शन देखें तो फील्ड का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करनी है तो मैं इसको अपोजिट मूव करवाऊं, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब जब हम इसको अपोजिट मूव करवाएंगे तो हम इस पर क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। और जब हम इस पर वर्क डन करेंगे, जब हम इस पर वर्क डन करेंगे बाय अप्लाइंग फोर्स, तो वो उसके एनर्जी के फॉर्म में इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब इस फार्मूला को आप देख लें इस केस में। भाई ये चार्ज तो नीचे की तरफ मूव करेगा ना, नीचे की तरफ क्यों मूव कर रहा है चार्ज, क्योंकि फील्ड नीचे की तरफ है। लेकिन हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप ग्रीन लाइन से देख लें कि वो ऊपर के डायरेक्शन में है। अब ऊपर के डायरेक्शन में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको फील्ड के अपोजिट मूव करना है। तो हम जो वर्क करेंगे फील्ड के अपोजिट मूव करवाने के लिए, वो उसके किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये इक्वेशंस देख लें आप, ये इक्वेशन सेम मैंने आपको नोट डाउन करवा दी है। ये वही इक्वेशन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो मैं आपको फॉर्मेशन दिखाऊं तो ये भी आप देख लें, वही सेम है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखी पड़ी है आपके जो है बुक पर, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट भी लिखा पड़ा है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस आप देख सकते हैं इस सोर्स चार्ज का, इस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं कि फील्ड अंदर की तरफ आ रही है। याद रखिएगा, अब जितनी अंदर की तरफ आएगी तो पोटेंशियल ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, और बाहर की तरफ जाएगी तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।